ईमानदार ठग और चालाक बीरबल। नगर के बाहर धूप भरी सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छाया में सुबह सुबह एक आदमी बैठता दिखाई देता था। उसका नाम था लालू ठग। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अजीब सी चमक और पहनावे में सादगी। देखने वाला कोई भी ये नहीं कह सकता कि यह आदमी ठग है। पर सच यही था कि लालू पेशे से ठग था। हाँ, मगर वह खुद को ईमानदार ठग कहता था। लालू का नियम साफ था, किसी गरीब को नहीं लूटेगा, किसी मजदूर को नहीं लूटेगा और झूठ ऐसा बोलेगा कि किसी का दिल न दुखे। वह यात्रियों को ठगता जरूर था, पर चाल ऐसी कि लोग ठगे जाने के बाद भी मुस्कुरा देते थे। उस दिन लालू पेड़ के नीचे बैठा बुदबुदा रहा था। अरे लालू, ये क्या जिंदगी है? ठगी में भी ईमानदारी ढूंढता है, पर करे तो क्या करे, दिल ही ऐसा है। उसी समय एक व्यापारी वहां से गुजरा। लालू ने उसे रोका और बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, प्यास लग रही होगी, मेरे पास शुद्ध कुएं का पानी है, बस एक सिक्का देना होगा। सेठ ने सिक्का दिया, पानी पिया और आगे बढ़ गया। जाते जाते सेठ को एहसास हुआ कि सिक्का तो असली था, पर पानी पानी तो सड़क किनारे की मिट्टी का ही था। वे हंस पड़ा। अजीब ठगे, ठगा जरूर पर नुकसान नहीं किया। लालू का नाम धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। ईमानदार ठग। राजा अकबर के नगर में चर्चा। कुछ दिन बाद यही बातें आगरा के दरबार तक पहुंच गई। राजा अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, जहाँपना, ठग तो बहुत देखे हैं, पर ईमानदार ठग पहली बार सुन रहे हैं। बीरबल, जो पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे, बोले, जहाँपना, दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से ठग है, कोई शब्द से, कोई व्यापार से। बस फर्क इतना है कि कुछ चालाक होते हैं और कुछ ईमानदार। अकबर को यह बात बहुत भा गई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, इस ईमानदार ठग को दरबार में लाया जाए, हम खुद उससे मिलना चाहते हैं। शाही सिपाही लालू को ढूंढते हुए उसी पीपल के पेड़ तक पहुंचे। लालू घबराया नहीं, बस बोला, लगता है मेरी ईमानदारी की चर्चा महल तक पहुंच गई। दरबार में पहुंचते ही लालू ने सिर झुकाया। अकबर ने पूछा, तुम ही हो क्या वो ईमानदार ठग? लालू बोला, झापना, ठग तो हूँ, पर ईमानदारी से। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, ठग और ईमानदार ये दोनों साथ कैसे? लालू ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, मैं लोगों की लालच को आईना दिखाता हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं देता, बस वही लेता हूँ जो वे खुशी खुशी देना चाहते हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। दिलचस्प। बीरबल ने सोचा, इस आदमी की सच्चाई परखनी होगी। उन्होंने अकबर से कहा, जहाँपना, इसे एक परीक्षा दी जाए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने लालू से कहा, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो कल सुबह शहर के बाजार में जाकर ठगी करो, पर शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर दरबार ना आए। लालू मुस्कुराया, चुनौती स्वीकार है। अगली सुबह लालू बाजार पहुंचा। उसने एक तख्ती टांग दी, सच का सौदा, जो चाहे उतना दे। लोग रुकने लगे। एक आदमी बोला, इसमें क्या मिलेगा? लालू ने कहा, जो तुम सुनना चाहते हो। लोगों ने सिक्के देने शुरू किए। कोई बोला, मैं अमीर बनूंगा, लालू, अगर मेहनत करोगे। कोई बोला, मेरा बेटा पास होगा। लालू बोला, अगर पढ़ेगा तो होगा। लोग हंसते गए, सिक्के देते गए। शाम तक लालू की झोली भर गई, पर किसी का दिल दुखा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, आई कोई शिकायत? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहाँपना। अकबर ने लालू की ओर देखा, तुम्हें साबित कर दिया कि ईमानदारी हर पेशों में होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, इसमें एक सीख मिलती है, लोग ठगे तब जाते हैं जब वे सच्चाई से भागते हैं। अकबर ने लालू को इनाम देना चाहा। लालू ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि लोग मेरी तरह अपने काम से ईमानदार हो। अकबर ने घोषणा की, आज से लालू ठग शाही सलाहकार होगा। लालच पहचानने का। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने लालू से धीरे से कहा, ठग होकर भी तुम जीत गए। लालू हंसकर बोला, और आप चालाक होकर भी सच्चे रहे मंत्री जी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी अगर समझदारी के साथ हो और ईमानदारी अगर दिल से हो तो सबसे बड़ा ठग भी शिक्षक बन सकता है और सबसे चालाक आदमी भी सच्चा मार्गदर्शक। राजा अकबर की घोषणा के बाद पूरा आगरा
चकित था। एक ठग और वो भी शाही सलाहकार। लालू ठग अब साधारण आदमी नहीं रहा। उसे महल में रहने की जगह मिली, पहनने को अच्छे वस्त्र मिले, पर उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदला। वही सादगी, वही साफ बात। दरबार में पहले दिन ही बीरबल ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो लालू जी, अब आप ठग नहीं रहे, अब आप सलाहकार है। लालू ने हंसते जवाब दिया, मंत्री जी, आदमी पद से नहीं नीयत से बदलता है। ठग था, ठग ही रहूंगा, बस अब लालच को ठगूंगा। बीरबल को यह जवाब पसंद आया, लेकिन उनके मन में एक बात उठी, क्या ये आदमी सच में हर हाल में ईमानदार रह पाएगा? कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब समस्या खड़ी हो गई। नगर के कुछ व्यापारी राजा के पास शिकायत लेकर आए। जहाँपना, एक व्यापारी बोला, कुछ लोग हमारे नाम पर लोगों के पैसे वसूल रहे हैं, कहते हैं कि ये शाही आदेश है। अकबर क्रोधित हो गए, बीरबल, ये तो खुली ठगी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँपना, शायद अब हमें अपने नए सलाहकार की जरूरत है। अकबर ने लालू की ओर देखा, क्या तुम इस ठगी को पकड़ सकते हो? लालू ने बिना देर किए कहा, जहाँपना, ठग को पकड़ने के लिए ठग जैसा सोचना पड़ता है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन लालू ने फिर वही पुराना पहनावा पहना, फटे कपड़े, सिर पर गमछा। वह बाजार में निकल पड़ा। उसने सुना कि कुछ लोग शाही कर के नाम से वसूली कर रहे हैं। लालू सीधा उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, सुना है तुम भी ठग हो? वे हंसे, अरे हम तो शाही काम कर रहे हैं। लालू ने आंख मारी, मैं भी यही करता हूँ, पर तुम नए लगते हो। उनमें से एक लालच में आ गया, तो फिर साथ में काम करें, यही लालू चाहता था। रात को वे सब एक गोदाम में मिले। लालू ने जानबूझकर कहा, कल दरबार में बड़ा पैसा आने वाला है, अकबर राजा खुद देंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे चमक उठे। लालू ने मन ही मन में सोचा, लालच की चमक सबसे बड़ी पहचान होती है। उसने गुप्त रूप से सिपाहियों को सूचना भिजवा दी। अगली सुबह जैसे ही वे लोग शाही धन लेने पहुंचे, चारों ओर से सिपाही निकल आए। सब ठग पकड़े गए। दरबार में ठगों को लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें किसने सिखाया है ये सब? सबने एक स्वर में कहा, लालच ने, झापना। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने लालू की ओर देखा, तुमने कमाल कर दिया। बीरबल मुस्कुराए, झापना, आज साबित हो गया कि ईमानदारी अनुभव के साथ मिले तो वे सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। बीरबल अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा, एक आखिरी परीक्षा जरूरी है। उन्होंने अकबर से कहा, झापना, लालू को बहुत सारा सोना देकर देखे, अगर लालच जागा तो सच सामने आ जाएगा। लालू के सामने सोने की थाल रख दी गई। अकबर बोले, यह तुम्हारा इनाम है। लालू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, झापना, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अकबर ने कहा, पूछो। लालू बोला, अगर मैं इसे ले लूं तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे लड़ रहा हूँ। क्या मुझे अपनी ही हार का इनाम मिल सकता है? पूरा दरबार स्तंभ रह गया। अकबर ने सोने की थाल वापस मंगवा ली और घोषणा की, आज से लालू ठग राज्य का धर्म दर्पण होगा। जो भी लालच में फंसेगा पहले उसके सामने लाया जाएगा। बीरबल ने लालू के कंधे पर हाथ रखा, तुम ठग होकर भी राजा बन गए, मन के राजा। लालू ने सिर झुकाकर कहा, और आप मंत्री भी चालाक होकर भी सच्चाई के पहरेदार हैं। सीख, जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख ले वही भविष्य को सही दिशा दे सकता है। ईमानदारी अगर अनुभव से जुड़ जाए तो ठग भी समाज का रक्षक बन सकता है।